हाय दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना माइक्रोबायोलॉजी है उसके थर्ड यूनिट में। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में अपना फंजाई है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है फंजाई, तो उसके बारे में जो भी उसका मार्फोलॉजी है और क्लासिफिकेशन है, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन, इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो फंजाई जो है, हम लोग पहला ये देखते हैं जो फंजाई है, ये फंजाई को हम किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो फंजाई होता है इसकी जो हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके, तो ये 2 पॉइंट क्लियर। ओके, तो थर्ड पॉइंट इसे देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, तो दैट्स जो अपना फंगी है या फंजाई है वो अपना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है। ओके, तो अब देखना है फोर्थ पॉइंट होता है ये एरोबिक इन नेचर होता है। क्या? एरोबिक इन नेचर। ठीक है, अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे एक ईस्ट हुआ, ठीक है, मोल्ड हुआ, मशरूम हुआ। तो मशरूम सब लोग जानते ही हैं। जैसे कि ईस्ट हुआ, मोल्ड हुआ, ये सब होता है कि जैसे ईस्ट है जो अपना ब्रेड होता है, डबल रोटी होती है, उसको बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो इससे ये था इसका मतलब इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, इन दोनों का थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो फंगी का देखते हैं। तो फंगी में जैसे कि ये फंगी का है, तो यहाँ पर फर्स्ट एक देख लेते हैं, ये यूकैरियोटिक होता है। ओके, और जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, तो और ये जो फंगी है ये जो ग्रो अप करता है, इसका पीएच होता है लगभग, जो ग्रो करने का इसका इन्वायरमेंट होता है 4 से 6 पीएच होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होता है इसका 6.5 से 7.5 होता है। ओके, और जो ये होता है इसकी सेल वॉल ये काइटिन की बनी होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। ओके, और ये एरोबिक होता है, और ये जो होता है बोथ, यानी कि एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों होता है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। ठीक है, अब जो क्लासीफाई इसको किया गया है दो चीज़ के बेसिस पे किया गया, जैसे कि एक मार्फोलॉजिकल हो गया, दूसरा टैक्सोनॉमिकल हो गया। ओके, तो मार्फोलॉजिकल के अंदर और जाते हैं तो देखते हैं कैसे। तो जो मार्फोलॉजिकल है उसके अंदर हम लोगों को देखते हैं चार टाइप से डिवाइड किया गया इसको। ठीक, तो फर्स्ट इज द ईस्ट हो गया, सेकंड इज द मोल्ड, एंड थर्ड इज द ईस्ट लाइक फंगी। ओके, एंड फोर्थ इज द डाइमॉर्फिक फंगी। ठीक, ये हो गया अपना मॉर्फोलॉजिकल। ओके, एंड इसमें जो टैक्सोनॉमिकल है, टैक्सोनॉमिकल देखते हैं तो इसमें एक जाइगोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, तो ये अपना क्लासिफिकेशन है फंगी। अभी क्लासिफिकेशन हुआ, तो अब क्लासिफिकेशन दो हम लोगों ने किया, एक मार्फोलॉजिकल एंड दूसरा टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मार्फोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं पहले। ठीक, तो मार्फोलॉजिकल है। अब मार्फोलॉजिकल के अंदर पहला आता है अपना ईस्ट, दूसरा ईस्ट लाइक फंगी, और तीसरा मोल्ड, और चौथा इधर डाइमॉर्फिक फंगी। ठीक है, 4 हो गए। अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट का देखें उसके बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो जो ईस्ट होता है वो ओवल शेप का होता है या राउंड शेप का भी हो सकता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि एक कोशिकी होता है, मतलब सिंगल सेल होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है सिंगल सेल होता है। एरोबिक होता है, और ये जो इसका टेम्परेचर मतलब जो सर्वाइवल करता है इसका टेम्परेचर होता है 32 से 37 डिग्री, इसके बीच में ये सर्वाइवल कर सकता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जाएगा तो आप जानते हैं ना, ज़्यादा गया तो फिर वो टेम्परेचर हाई हुआ तो ये डेथ होने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसका सैक्रोमाइसीज। ठीक है, तो ये हो गया अपना ईस्ट। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ईस्ट लाइक फंगी। ओके, अब ईस्ट लाइक फंगी के अंदर देखते हैं, तो एक एग्जांपल इसका कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस। अब ये जो होता है ना, ये जो जैसे मदर सेल होते हैं या पेरेंट सेल बोल सकते हैं, तो उससे ये अटैच होता है। ठीक, अटैच होकर बडिंग करके ये अपना क्या बनाता है, दूसरा जो है मतलब ये ईस्ट लाइक फंगी दूसरा बनाता है। कैसे? जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो हाइफी बोलते हैं। क्या? स्यूडो हाइफी। ओके, तो ये अपना हो गया ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगी। ठीक, और तीसरा जो है मोल्ड आता है। अब मोल्ड में जैसे 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो ये एक सेक्चुअली होता है, एक असेक्चुअली होता है। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल देख सकते हैं, एस्परजिलस नाइजर। ओके, तो एस्परजिलस नाइजर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई होता है। ओके, एंड ग्रो इन द फॉर्म ऑफ माइसीलियम, जो कि माइसीलियम होता है उसके फॉर्म में ये ग्रो करता है। ठीक, और ये फजी अपीयरेंस देता है। किस पे देता है?
सरफेस ऑफ द मीडिया, यानी कि जो मीडिया है होता है उसके सरफेस पे फजी अपीयरेंस देता है, ठीक। और ये देखते हैं फाउंड, ये मतलब कलर फॉर्म करता है, जैसे ब्लैक, ग्रीन, वाइट, पिंक, ETC, ये ऐसा कलर फॉर्म ये करता है, ठीक है। और ये एरोबिक होता है और ग्रो करता है, ये 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ग्रो करता है, ठीक है। ये अपना हो गया मोल्ड। और चौथा जो है डाईमॉर्फिक फंगी, ओके। तो डाईमॉर्फिक फंगी में एक ईस्ट आ रहा है और दूसरा मोल्ड आ रहा है, ठीक है। अब ईस्ट जो है वो क्या कर रहा है, जैसे ये भी बडिंग के द्वारा ही बनता है, ठीक है। और जो मोल्ड है ये वेजिटेटिव द्वारा होता है, ठीक है। एक एग्जांपल है म्यूकोरॉक्सी, ठीक है। तो ये अपना हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल हुआ था, अब दूसरा अपना क्या था, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ओके। तो अब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो जो आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है जाइगोमाइसिटीज, ठीक। जाइगोमाइसिटीज देखिए अंदर, इसके भी अंदर दो आते हैं, असेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। अब असेक्सुअल स्पोर क्या होता है कि स्पोरेंजिया स्पोर, यानी कि जो इसके अंदर स्पोर बनता है इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर में जो होता है जैसे ओ स्पोर, जाइगो स्पोर, ये होते हैं मतलब सेक्सुअल के अंदर, ठीक है। अब ये जाइगोमाइसिटीज हो गया। दूसरा एस्कोमाइसिटीज, ये क्या होता है, फार्म्ड एस्कोपोर इन द सैक, यानी कि जो सैक होता है वो एस्कोपोर होता है, एस्कोपोर में होता है, ठीक है, बाई सेक्सुअल प्रोसेस, यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस से ये भी होता है, ठीक। और जो बेसिडोमाइसिटीज होता है एक फॉर्म बेसिडो स्पोर, यानी कि क्या फॉर्म करता है, बेसिडो स्पोर फॉर्म करता है किसके, बाइसेक्सुअल प्रोसेस द्वारा, और किस पे, बेसिडियम के सरफेस पे, ओके। और चौथा जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके। ड्यूटेरोमाइसिटीज कोई सेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं बनता, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन, ओके। तो अब रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल, ओके। तो अब सेक्सुअल के बारे में बताना ही नहीं पड़ेगा, सबको पता है मेल फीमेल ये तो लगा ही रहता है, तो बट फिर भी आके देख लेते हैं। तो जैसे कि सेक्सुअल है 2 डिफरेंट सेल, ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं मेल एंड फीमेल, ओके, 2 डिफरेंट सेल, ओके। जब 2 डिफरेंट सेल है, अब उन दोनों के बीच में जब मतलब बडिंग हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। जब वही ये फ्यूज़न करता है, मतलब 2 न्यूक्लियाई, यानी कि 2 न्यूक्लियाइस के बीच में जब फ्यूज़न होता है तो उस समय को बोलते हैं कैरियोगेमी, ओके। ये दोनों कॉन्सेप्ट के लिए प्लाज्मोगेमी कब बोलते हैं, सेल जब होते हैं, और न्यूक्लियाई से जब होता है तो कैरियोगेमी, ओके। तो ये जब होता है कैरियोगेमी हो गया, देन अब उसका जब ये हो जाता है, फिर उसकी रिप्रोडक्शन होने के बाद तो ये जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म करता है, क्या जाइगोट फॉर्म करता है, ये सबको पता होगा। तो जब जाइगोट फॉर्म करता है किसके साथ करते हैं, सेक्सुअल स्पोर के साथ, विद फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द वेजिटेटिव एंड सेकेंड इज द एरियल, ओके। अब फर्स्ट इज द वेजिटेटिव इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं ब्लास्टोस्पोर्स, सेकेंड आर्थोस्पोर्स एंड थर्ड इज द क्लेमाइडोस्पोर्स, ओके। तो ब्लास्टोस्पोर्स जो है, अब उसके अंदर देखते हैं क्या होता है, ठीक। ये भी बडिंग प्रोसेस से, मतलब जो सेक्सुअल असेक्सुअल है इसमें ये बडिंग प्रोसेस है, जब पेरेंट सेल होती है उससे बडिंग करके मतलब अपने आप को बढ़ाता है, ओके, ग्रो करता है, ठीक। और दूसरा जो है आर्थोस्पोर्स, आर्थोस्पोर्स क्या करता है, फाउंड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंड ऑफ हाइफी, यानी कि जो हाइफी का इंड होता है उसको फ्रेगमेंट यानी कि फ्यूज या तोड़ करके, बिखर करके वो अपना ग्रो अप करता है, ठीक है। और तीसरा जो है क्लेमाइडोस्पोर्स, ओके। तो ये क्या करता है, फार्म्ड ऑफ हाइफी, ठीक, ये हाइफी फार्म करता है आफ्टर लॉन्ग डोरमेंसी, यानी कि जो लॉन्ग डोरमेंसी है, यानी कि बहुत लंबे समय तक यदि फार्म नहीं करता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या इसको बोल सकते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय के बाद मतलब अपना स्पोर बनाता है, ठीक। अब आता है यहाँ पर एरियल, ठीक है। एरियल कैसे, एक कोनिडोस्पोर्स और दूसरा फाइलोस्पोर्स, ओके, ये 2 है एरियल में। तो हम लोगों का रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ फंगी, यानी कि हम उसको कल्चर कैसे, यानी कि खेती उसकी कैसे, यानी कि उसको ग्रो अप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या होता है। अब हम लोगों को पता है, पहले कुछ भी कल्चर करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रोथ मीडिया होता है। अब इसमें हम जो ग्रोथ मीडिया लेते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, एक सबब्रॉड एगार होता है, क्या होता है, सबब्रॉड एगार होता है। इसमें पेप्टोन भी बोल सकते हैं, जैसे पेप्टोन यूज़ होता है। एंड इसको क्या करते हैं हम लोग,
यूज टू कल्टीवेट फंगी, यानी कि जो हमारा फंजाई या फंगी है उसको कल्टीवेट करते हैं, यानी कि उसको ग्रो अप करने का काम करता है, ठीक है। इसमें उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है सब दे दिया जाता है। अब उसके बाद 30 डिग्री टेम्परेचर पर उसको रख दिया जाता है, ठीक है। अब कितने दिनों के लिए, यानी कि 21 दिनों के लिए उसको रख दिया जाता है। कहाँ? इंक्यूबेशन पीरियड में। और जब इंक्यूबेशन पीरियड में रख देते हैं, उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है और 21 दिनों के लिए उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद अपना जो ये फंजाई है वो पूरा न्यूट्रिशन उसको मिलता है और 21 दिनों बाद वो एक कॉलोनी ग्रो अप कर लेता है, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका कल्टीवेशन है, कैसे किया जाता है, तो एकदम सिंपल है। तो दैट्स इट एंड थैंक यू सर। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे कल्टीवेशन हो, ठीक। तो इसमें कल्टीवेशन एक बार समराइज कर लेते हैं, मतलब किस हिसाब से होता है एकदम, मतलब व्यू पॉइंट में छोटे में। तो जैसे कि कल्टीवेशन वो किसका कर रहे हैं? फंगी का कर रहे हैं, ठीक है। अब फंगी का जब कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने मतलब ये जाना कि इसमें एक एगार मीडियम लेते हैं, मतलब ग्रोथ मीडिया लेते हैं जिसका नाम होता है सबब्रॉड एगार, ओके। और जब सबब्रॉड एगार लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम किस लिए लेते हैं? जो हमारा फंगी है उसको कल्टीवेट करने के लिए, ठीक। जब कल्टीवेट करने के लिए लेते हैं तो जब कल्टीवेट करते हैं उसको क्या करेंगे, हम उसको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे अच्छा खासा। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो उसको अब टेम्परेचर भी तो चाहिए। अब टेम्परेचर मतलब जो अपना यहाँ बताएं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोगों ने टेम्परेचर देखा है, अब उसके बाद इसको हम लोग अपना जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग इसका 21 दिनों का होता है, ठीक है। और जब 21 दिनों के लिए इसको रख देते हैं तो उसके बाद ये क्या करता है, ये एक कॉलोनी ग्रो अप कर लेता है, ठीक। और जब कॉलोनी ग्रो कर लेता है फंजाई की, तो ये क्या हो गया, अब लोगों का कल्चर हो गया किसका? फंजाई का। तो यहीं आपकी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।